नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत नीची है और नीचे गिर रही है। पहले तो 175 पॉइंट तक नीचे गया था, अब 140 पॉइंट नीचे है, 21,600 पे है और बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट्स नीचे है। सोने का दाम में बहुत बड़ा गिरावट आया है, अब भी 5,750 रुपया में ट्रेड हो रहा है। आपको ज़रूर सोना खरीदना चाहिए। सोना इतना सस्ता मिलेगा नहीं। अगर और सस्ता हो गया तो और खरीदो, क्योंकि अगले 18 से 24 महीने में 7,000 से लेके 7,500 तक जा सकती है। तो सोना का खरीदिए, लाभ उठाइए। तो S&P 500 कल 1.4% नीचे आई। नैस्डैक 1.8% नीचे आई। CPI अमेरिका में 3.9% आई थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3.7% आएगी। एनुअल इन्फ्लेशन 3.1% में आई। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.9% होगी। तो यही कारण है कि ग्लोबल मार्केट्स में मंदी है, मार्केट्स गिर रही है और HDFC बैंक लगातार गिरती रही है। अभी 18 महीने लो तक पहुंच गई है। 1,363 रुपया में ट्रेड हो रही थी जब मैं आखिरी बार देखा। तो टाटा मोटर्स ने एक अनाउंसमेंट की है, उन्होंने EV में अपना दाम काट ली है। टियागो का दाम 70,000 नीचे आकर 7,99,000 में मिल रहा है और नेक्सॉन 1.2 लाख से लेकर 14,99,000 तक पहुंच गई है। तो इसका क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाटा मोटर्स के अनुसार उनको EV में बेटर रेट्स मिल रहे हैं, बैटरी कॉस्ट कम हो रही है, तो वो एडवांटेज वो कस्टमर को दे रहे हैं। लेकिन असली बात है कि EV सेल्स दुनिया भर स्टैग्नेट हो चुकी है। EV की पेनेट्रेशन बाहर नहीं जा रही है क्योंकि चार्जिंग पॉइंट का प्रॉब्लम है। तो जो सिटी यूज़ के लिए कार खरीदते हैं वही EV खरीदते हैं, और जो सिटी टू सिटी जा रहे हैं वो EV नहीं खरीद रहे हैं। टाटा ने बोल दिया कि पंच का प्राइस वो काटेंगे नहीं, क्योंकि पंच का प्राइस एडजस्टमेंट पहले ही वो कर चुके हैं। तो क्या टाटा एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल 2024 में 1 लाख पैसेंजर व्हीकल्स EV बेचा जाए, क्योंकि पिछले साल 12 महीनों में सिर्फ 70 से लेके 75,000 तक ही पहुंच पाई। टाटा का अनुमान था वो लगभग 1 लाख तक बेच देंगे, 1 लाख गाड़ियाँ बेच देंगे। इस साल बहुत सारे लॉन्चेस आने वाले हैं जिससे EV में कंपटीशन बढ़ेगी, टाटा पे प्रेशर आएगी। तो टाटा ने पहले ही प्राइस काट ली, प्रेशर रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा ने बोला है कि अगले 3 से 4 साल में उनके पास 10 EV व्हीकल्स होंगे। कस्टमर को चॉइस मिलेगा, कस्टमर जो भी चाहता है वो खरीद सकता है। अभी क्या हो रहा है कि प्राइस रिडक्शन अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है और बेनिफिट्स ऑफ पासिंग ऑन और रिड्यूस बैटरी चार्जेस के कारण लोग और EV अडॉप्शन पुश कर सकते हैं। तो अभी DVR जब मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया 594 रुपया में है, तो 16 P/E रेशियो है और आर्बिट्राज क्योंकि 10 DVR को 7 फुली पेड शेयर में बदला जाएगा, अभी भी आर्बिट्राज 7% है। तो आप टाटा मोटर्स DVR अगर आप 10 खरीदें तो आपको 7 टाटा मोटर्स शेयर्स फुली पेड मिलेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और उसको फुली कन्वर्टेबल ही होगा। आइशर मोटर्स का रिजल्ट आई है कि प्रॉफिट्स ऑफ Q3 34% ऊपर जाके 996 पे आई है। रेवेन्यू 12.3% ऊपर जाकर 4,179 पे आई है, और जो बुलेट की सेल्स है वो 4% इंक्रीज हुई है। 2,29,214 यूनिट बिल्ड किए गए हैं
कमर्शियल व्हीकल्स में 12% इंक्रीमेंट है, 20,706 यूनिट्स बिका है। इस शेयर का करंट प्राइस 3,887, 3,887 उनका हाई के पास ही है, लेकिन अभी भी एक्सपेंसिव बहुत है। पी/ई रेशियो 28 है, प्राइस टू बुक 6.66 है, तो आप इसको इस दाम में कंसिडर नहीं कर सकते। अगली न्यूज़ खबर है ICICI बैंक का, राजस्थान से है। ICICI बैंक में फ्रॉड केस डिटेक्ट हुई है उदयपुर के दरियाबाद ब्रांच से। राजस्थान में ICICI के बैंक मैनेजर टारगेट प्रेशर में अकाउंट्स, कंपनी के क्लाइंट्स के अकाउंट से पैसा लेके दूसरे अकाउंट, न्यू अकाउंट्स FD क्रिएट किए हैं। इस एंट्री रिवर्स एंट्री करके टारगेट्स को मीट कर रहे थे। क्लाइंट्स को वो बोल रहे हैं कि क्लाइंट्स की कोई नुकसान नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन का टीम का ये दावा है नुकसान है, और लेकिन उनको पता नहीं कितना नुकसान है और वो पैसा किधर गया उसका भी जांच किया जा रहा है। तो इसमें सीधा केस ऑफ फ्रॉड है। क्लाइंट के अकाउंट से पैसा लेके फ्रेश FDs करके उसको कैंसिल करके फिर कस्टमर के पास डाल रहे हैं। उदयपुर से किसी ने उनको ब्लैकमेल की, उस ब्लैकमेल को उन्होंने सकम हो गए और उन्होंने साइलेंट रहने के लिए, खामोश रहने के लिए उनको पैसा दिया। वो पैसा अभी चोरी का पैसा है क्लाइंट अकाउंट से। अब पुलिस को पता लगा, बैंक को पता लगा कि दिया, बैंक ने 0 टॉलरेंस पॉलिसी अनाउंस कर दी। बैंक ने एम्प्लॉई को सस्पेंड कर दी और पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर दी। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेरा एडवाइस ये है कि प्राइवेट सेक्टर में अपना बैंक पैसा डालिए, बाहर निकालिए। उनके एडवाइस को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से छोड़िए। वो अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं, आपकी फ़ायदे के सोच नहीं रहे हैं। पिछले 3 दिनों में PSU स्टॉक्स के दाम में बड़ी गिरावट आई। 3.8 लाख करोड़ लॉस है। टोटल वेल्थ गवर्नमेंट का, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 93,590 करोड़ का नष्ट है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 45,300 करोड़, 45,300 करोड़ का लॉस है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का 36,440 करोड़ का लॉस है। सर ये सब वो लॉस हो रही है। लोग बता रहे थे कि इसमें तो बड़ा कमाई हो रहा है, मैं चुपचाप रहा हूँ और मैं लोगों को इसको इससे कंसिडर करने से रोक रहा हूँ। सच्ची बात है कि मैं कभी पब्लिक सेक्टर बैंक का स्टॉक्स नहीं लूँगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का स्टॉक नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें चलाने में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉफिट के बारे में बहुत सोचते नहीं हैं। क्योंकि वो प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचते हैं तो शेयर होल्डर इंटरेस्ट के हित में सोचा नहीं जाता है। तो ऐसी कंपनियों को खरीदने से हमको लॉस ही है। एक ही एक्सेप्शन है, जब इसमें मैं एक्सक्लूसिविटी हो जाती है और नेचुरल मोनोपली है तो आप खरीद सकते हो। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज कंपटीशन में हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। तो इससे साथ आज का बात यही है। आज का वैल्यू बेस है ITC 408 करोड़, KTK बैंक 2038 करोड़, IDFC 113 और टाटा DVR 5,094। ये सब वैल्यू हैं और लिस्ट हैं। अगर आप विनोद से संपर्क करना चाहते हैं, ट्रेडर विनोद से संपर्क करना चाहते हैं तो विनोद श्रीनिवासन को इंस्टाग्राम में डिटेल्स पोस्ट कीजिए, उनका टीम आपसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। इस फरवरी के अंतिम हफ्ते मैं दुबई में हूँगा। जो मुझे दुबई में मिलना चाहे, 24 और 25 फरवरी में मैं दुबई में इवेंट करने वाला हूँ। जो भी दुबई, अबू धाबी, शारजा और अन्य एमिरेट्स में हैं और मुझे मिलना चाहते हैं वो मुझे मिल सकते हैं।
नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और एक गूगल फॉर्म है, उसको इस्तेमाल कीजिए मैं और फिल इन कीजिए, मेरे टीम आपसे संपर्क करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।